कहानी के स्टार्टिंग में हमें एरिस किंगडम को दिखाया जाता है। उसकी खूबसूरती को देख वहां के लोग काफी खुश थे और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। फिर दो नाइट को देखते हैं, जिनमें से एक नाइट अपने जूनियर से बोलता है कि अगर तुम अपने नजरियों से देख रहे हो तो ये तुम्हें दिन काफी पीसफुल लग रहा होगा। फिर अचानक से गुस्सा होकर वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के बारे में उसे बताता है, तो दूसरा नाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूं। हालांकि वो अभी शांत हो गए हैं। शायद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि रिवेल करना उनके लिए पॉइंटलेस था। उसका सीनियर कहता है कि जरूर ये तुम्हें शांत लग रहा होगा, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन मैं होप करता हूं कि ये शांति ऐसे ही बनी रहे। सीन काट होता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है रेवोल्यूशनरी आर्मी को। उनमें से एक बंदा कहता है कि हम एम्परर को मार देंगे और एम्पायर को गिरा देंगे। एम्पायर को दोबारा हासिल करने का यही एक तरीका है। उसके दूसरे साथी बस उसकी बात सुन रहे होते हैं। तभी वो पहला बंदा एक दूसरे बंदे से कहता है कि इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है लोगिन। हमें यह पता चलता है कि लोगिन, जो कि अपने मानवा का मेन कैरेक्टर रहता है, वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी में क्यों ज्वाइन हुआ और वो एम्पायर को क्यों गिराना चाहता है। इसका रीजन तुम्हें स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। तभी वो बंदा अपने लोगिन से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस सीक्रेट बुक को बचा के रखना है। लोगिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर ये मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी लोगिन के पीछे एक बंदा आता है और कहता है कि तुम सच में पागल हो। लोगिन उस बंदे से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो बंदा कहता है कि मेरा मतलब है उस सीक्रेट बुक से। बहुत से लोग सैक्रिफाइस हो गए उस बुक को प्रोटेक्ट करने में। अगर वो बुक तुम्हारे पास रहती है तो एम्पायर के नाइट तुम्हें टारगेट बनाएंगे। उस बुक को अपने पास रखना ये पागलपन नहीं है तो क्या है लोगिन। लोगिन तभी उस बंदे से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद से इसे मजबूरी में रख रहा हूं। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ही हो एकमात्र पर्सन जो कि उस बुक के एंशंट लैंग्वेज को समझ सकते हो। तभी अपना लोगिन कहता है कि बहुत हुआ, तुम इनडायरेक्टली हमारे कॉमरेड्स को इंसल्ट कर रहे हो। वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है। अपना लोगिन कहता है कि और हाँ ये पागलपन नहीं है, बल्कि मेरा एक खुद का मिशन है, वो भी रिवेंज लेना एम्पायर से। फिर लोगिन अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मैं एक गुड फॉर नथिंग था। हम तभी देखते हैं दो लड़कों को, जहां एक लड़का दूसरे लड़के को हरा देता है और वहां के लोग बात करने लगते हैं कि ये अनबिलीवेबल है। यंग मास्टर लोगिन अपने छोटे भाई रोनिन से हार गए। यंग मास्टर रोनिन को तो स्वॉर्ड सीखे सिर्फ 3 ही साल हुआ है। इसका कोई सेंस नहीं बनता, वो एक जीनियस है। दूसरी ओर यंग मास्टर लोगिन ने 10 साल नाइट की ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। वो मैकलिन फैमिली का एक बेवकूफ बेटा है जिसका फ्यूचर अंधकार में जाने वाला है। अगले सीन में एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो लोगिन को डांटते हुए कहता है कि क्या तुमने अपने छोटे भाई को पॉइजन दे दिया। क्या तुम पागल हो गए हो लोगिन, अगर रोनिन ठीक नहीं हो पाता तो। और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहां से निकल जाओ। लोगिन कहता है कि मैं अपनी हार के कारण पागल हो गया था और अपने छोटे भाई को हार्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो। उस क्राइम के लिए मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने फैमिली छोड़ दी और एक मर्सनरी बन गया। 10 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना कमीना था और मैंने सोचा कि मैं अपने फादर और अपने भाई से माफी मांगूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरा पूरा कैसल आग में जल रहा था। मुझे उसका रीजन नहीं पता चला और इसे पता करने के लिए मैं बहुत सालों तक इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। हम देखते हैं दो लोगों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि क्या तुमने सुना आज पब्लिक में किसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरे बंदे बोलते हैं कि हाँ मैंने भी सुना, उसका नाम रोनिल मैकलिन था। लोगिन जैसे ही ये नाम सुनता है वो पीछे पलटता है और तेजी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगता है। दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि वह एक ओरा यूजर था और रॉयल फैमिली का था जिसे निकाल दिया गया। लोगिन अपने भाई के बारे में सोचता है। रोनिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मुझे तुमसे बहुत चीज पूछनी है, प्लीज जिंदा रहना। बट लोगिन को बहुत देर हो जाती है और वो अपनी आंखों के सामने एग्जीक्यूशन देखता है। एक नाइट उसके सिर को हवा में लहराते हुए कहता है कि जो भी एम्पायर के अगेंस्ट जाएगा उसका ऐसा ही एंड होगा। लोगिन ने अपने मन के अंदर यह प्रॉमिस किया कि वो बदला लेगा और सभी को मार डालेगा। अब प्रेजेंट टाइम का सीन आता है
उन्होंने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया है। एक नाइट कहता है कि वो कमीना यहां पर है, उसके पास ही एम्पायर की सीक्रेट बुक है। लोगन उन नाइट से दूर भाग रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रास्ता खत्म हो गया है। तभी वहां पर एक नाइट आकर चिल्लाता है कि वो यहां है। लोगिन गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। नाइट लोगिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोगिन उसे रोक लेता है और उस नाइट को पीछे झटक कर उसका काम वही खत्म कर देता है। तभी एक और नाइट वहां आता है, पर लोगिन तेजी से उसके पास पहुंचकर स्वॉर्ड उसके सिर के आर पार कर देता है। इतने में लोगिन के पीछे से एक और नाइट अटैक करता है, लेकिन लोगिन उसे भी खत्म कर देता है और कहता है कि मैं सभी एम्पायर के कमीनों को मार डालूंगा। तभी लोगिन देखता है कि वहां एक के बाद एक नाइट आते जा रहे हैं और उसे घेर लेते हैं। एक नाइट कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर का सीक्रेट ट्रेजर चुराने की। लोगिन अपने मन में कहता है कि क्या मैं आज यही मरूंगा। फिर वो एक स्माइल देता है और कहता है कि मेरे पास अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है। वो अपने हाथ में रखे हुए एक बॉल को फोड़ देता है और कहता है, चलो सभी एक साथ मरे। वहां एक तेज लाइट चमकती है जो पूरे कैसल के बाहर तक दिखाई देती है। लोगिन कहता है कि रिग्रेट से भरा लाइफ जो कि मैं रिवेंज के लिए जी रहा था। हालांकि मैं उस एम्परर को नहीं मार पाया, लेकिन मैं कंफर्ट हूं कि मैंने उसके कुछ कमीनों को तो मार डाला। लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट माफी मांगना था अपने फैमिली, भाई और फादर से। शायद अगर मैं हेवन जाता हूं तो मैं उनसे माफी मांग सकूं। अगले सीन में देखते हैं लोगिन को जो सो के उठता है और हमें पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया है। वो अपना सर पकड़ता है और कहता है कि ये दर्द, वेट, अगर मैं मर गया हूं तो ये दर्द कैसा। तभी वहां एक बंदा आता है और कहता है कि यंग मास्टर आप जाग गए, क्या आप ठीक है। लोगिन हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि तुम तो रखो। वो बंदा कहता है कि हां मैं रखूं, आपका मेन सर्वेंट। लोगिन अपने मन में सोचता है कि वो तो 20 साल पहले मर गया था। लोगिन उससे पूछता है कि तुम कैसे जिंदा हो। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है यंग मास्टर के सर में अभी भी दर्द है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लोगिन खिड़की के बाहर देखता है जहां नाइट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसकी नजर फैमिली सिंबल पर जाती है और वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है। तभी गेट खुलता है और उसका छोटा भाई रोनिन आता है और पूछता है कि भाई क्या तुम ठीक हो। लोगिन हैरान होकर उसे देखता है। रोनिन घबरा रहा होता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। लोगिन को याद आता है कि पहले ड्यूल में हारने के बाद जब रोनिन उससे मिलने आया था, तब लोगिन ने उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए उसे गालियां देकर भगा दिया था। लोगिन सोचता है कि बहुत इंसल्ट करने के बाद भी वो मुझे फॉलो करता था, बट उस इंसिडेंट के बाद वो मुझसे कभी मिलने नहीं आया। उतने में लोगिन के सिर में दर्द होने लगता है। सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर को रेस्ट की जरूरत है, आप जा सकते हैं। पर लोगिन उसे रोकता है और रोनिन को पास बुलाता है। रोनिन माफी मांगता है कि उसे और सावधान रहना चाहिए था। लोगिन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। दोबारा सिर में दर्द होने पर लोगिन मन में सोचता है कि रोनिन जैसा काइंड पर्सन किंगडम के अगेंस्ट लड़ने के कारण मर गया। वो रोनिन को गले लगा लेता है और रोने लगता है। रोनिन थोड़ा इमोशन हो जाता है और उसे गले लगाने देता है। कुछ देर बाद रोनिन वहां से चला जाता है। फिर लोगिन सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर मैं पास्ट में आ गया हूं तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। तभी एक मेड आती है और माफी मांगती है। लोगिन को याद आता है कि वो पहले अपने सर्वेंट के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता था। वो उनसे नरमी से बात करता है और पेन पेपर मांगता है। सर्वेंट रेक हैरान हो जाता है कि मास्टर ने उसे थैंक्स कहा। लोगिन अपने मन में कहता है कि मुझे शांत होना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पास्ट लाइफ में हुई है उसे रिकॉर्ड करना होगा। एम्पायर के अगेंस्ट वॉर 10 साल बाद होगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस वॉर को रोकना होगा जो 1 साल बाद मेरी फैमिली के अंदर स्टार्ट होगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले फादर से मिलना होगा। सीन काट होता है जहां पैट्रिक मैकलिन के पास मैसेज जाता है कि लोगिन मिलना चाहता है। लोगिन जब फादर के पास जा रहा होता है तो मेड्स और सर्वेंट्स उसे देख डर जाते हैं। एक मेड के हाथ से कपड़े गिर जाते हैं। लोगिन उसे सहारा देता है और मुस्कुराता है, जिससे वो और भी डर जाती है। लोगिन मिरर में खुद को देखकर कहता है कि उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वो अपने फादर के पास पहुंचकर उन्हें ग्रीट करता है। लोगिन इमोशनल होकर मन में उनसे माफी मांगता है। उसके फादर पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो। पैट्रिक मैकलिन, जो कि हाउस ऑफ बैरन मैकलिन के लीडर हैं, वो ऊपर से क्रूर दिखते हैं पर असल में वैसे नहीं है।
लोगन उनसे आइसोलेट ट्रेनिंग की परमिशन मांगता है। वो समझाता है कि वॉर जीतने के लिए टेरिटरी फोर्स और पैसा चाहिए। मैकलिन फैमिली गरीब है और लोएस्ट रैंक पर आती है। लोगन को पता है कि 9 महीने बाद एक इंसिडेंट होगा जिससे वो बहुत पैसा कमा सकता है, पर उसके लिए उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम छोटे भाई से हारने के बाद भाग रहे हो? लोगन कहता है कि नहीं, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं कितना वीक और इमैच्योर था। अब मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता। ओह। उसके फादर राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि लग रहा है इस बार तुम सच बोल रहे हो। वो उसे 3 महीने की आइसोलेट ट्रेनिंग की परमिशन दे देते हैं और जाते जाते उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं। सीन काट होता है कुछ दिन बाद, जहां लोगिन ट्रेनिंग की परफेक्ट जगह पर पहुंच जाता है। वो अपने बैग से डिवाइन सीक्रेट बुक निकालता है जिसे उसने पिछली लाइफ में याद करके जला दिया था और अब दोबारा लिख लिया है। ये बुक एंशिएंट हीरो की है जिसकी तकनीक से ड्रैगन को भी हराया जा सकता है। लोगिन कोर बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। उसे लगता था कि इसमें 3 महीने लगेंगे, पर वो नोटिस नहीं करता कि उसके आसपास की एनर्जी तेजी से इकट्ठा हो रही है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसका कोर तो पहले ही बन गया है। वो एक स्वॉर्ड लेता है और पावरफुल स्लैश करता है। वो खुश होता है कि उसकी एकाग्रता और सेंस बदल गए हैं। दिन बीतते जाते हैं और ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो अपनी पावरफुल तकनीक स्लैशिंग वे का इस्तेमाल करता है। वो एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे एक बड़ा पेड़ बीच से कट जाता है। लोगिन थक कर बैठ जाता है, पर वो अपनी पावर देख दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये पावर मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। उसे लगता है कि अब वो फादर को रिजल्ट दिखाने के लिए रेडी है, पर मिलने से पहले उसे नहाना होगा। है कि इस रिजल्ट को फादर को बताऊं, लेकिन फादर से मिलने से पहले मुझे सबसे पहले नहाना होगा। सीन काट होता है केसल की ओर और लोगन कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? तो एक नाइट कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, लेकिन अब पेट्रियार्क से नहीं मिल सकते, तो प्लीज आप यहां से चले जाओ। तब लोगन कहता है कि लेकिन मैं क्यों नहीं मिल सकता, क्या हुआ, बीमार है? वो नाइट एटीट्यूड से बोलता है कि फैमिली के लोग के अकॉर्डिंग आप पेट्रियार्क से नहीं मिल सकते, भले ही आप डायरेक्ट ब्लड लाइन के क्यों ना हो। अगर आपको पेट्रियार्क से मिलना है तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लाना होगा। रिक कहता है लोगन से ये फैमिली का रूल है, जो कि सालों पुराना है, जो कि बंद हो गया है। लोगन कहता है कि लेकिन मैं 3 महीने पहले ही तो फादर से मिला था। वो नाइट कहता है कि उस केस में वो गार्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। लोगन अपने मन में सोचता है कि क्या ये अजीब है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी लोगन के कानों में एक आवाज आती है कि डैम, वो नाइट तो पागल है। लोगन उनकी बातें सुनता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो अंदर से आवाज आ रहा है। लगता है कि उस ट्रेनिंग के बदौलत मेरे सेंसेस भी बढ़ गए हैं। एक नाइट बोलता है कि भले ही वो फर्स्ट यंग मास्टर है, लेकिन उसे भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। दूसरा नाइट बोलता है कि हाँ, वो एक डरपोक है जो कि अपने छोटे भाई से हार गया। लोगन उनकी बातें सुनता है, अपने मन में कहता है कि लगता है कि जब मैं आइसोलेट ट्रेनिंग में गया था तो मेरी रेपुटेशन लगता है कि गिर गई है। वो नाइट कहता है लोगन से, यंग मास्टर आप अगली बार अपॉइंटमेंट लेके आना अगर आपको पेट्रियार्क से मिलना है तो। लोगन कहता है क्या ये सच में परेशान करने वाला है? मेरा प्लान था कि मैं उन्हें दिखाता कि मैं बदल गया हूं। फिर लोगन उस नाइट से उसका नाम पूछता है। वो कहता है अपने मन में क्या वो क्या कर रहा है? नाइट कहता है कि मेरा नाम डोमेन है, यंग मास्टर। लोगन कहता है कि आई सी डोमेन, तुमने एक ऐसी फैमिली का रूल का यूज किया जो कि सालों पुराना ही खत्म हो गया है। दूसरे नाइट लोगन की बात सुन रहे होते हैं। पीछे से रेक भी लोगन को रोकने का कोशिश करता है। लोगन आगे कहता है कि यहां तक कि तुमने मुझे लगातार ह्यूमिलेट भी किया। वो नाइट अपने मन में सोचते हैं कि वह वो क्या कह रहा है। अचानक क्या वो अपने अथॉरिटी का अब्यूज करेगा? लोगन कहता है कि मैं लोगन मैकलैन, तुम्हारी ह्यूमिलेशन के कारण मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और लोगन उस नाइट के ऊपर अपना ग्लव्स फेंक के मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं एक ड्यूल के लिए। लोगन की बात सुन के दूसरे नाइट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने अभी अभी क्या कहा? लोगन कहते हैं कि तुम मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो डोमेन, क्या तुम डर गए? पीछे से रिक लोगन को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन लोगन रुकता नहीं है और उसका इंसल्ट करने लगता है उस नाइट का। लोगन के बात सुन के वो नाइट गुस्सा हो जाता है और वो ग्लव्स हटाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपके दिए गए ड्यूल को एक्सेप्ट करता हूं। और वो दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं और सीन काट होता है ट्रेनिंग रूम का। सीन, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं अपने अपने स्वॉर्ड के साथ। वहां के दूसरे नाइट उन्हें देखते हैं और बात करने लगते हैं।
एक नाइट कहता है कि क्या वो सच में एक नाइट के साथ फाइट करने वाला है। दूसरा नाइट कहता है जो भी, लेकिन इसमें बहुत मजा आने वाला है। तीसरा कहता है कि मैं शर्त लगाता हूं यंग मास्टर लोगन वो एक ही अटैक में हार जाएंगे। और भी लोग लोगन के बारे में बात करने लगते हैं। एक नाइट कहता है कि क्या वो रोनिन से नहीं हार गया था। मैंने सुना कि वो भाग गया था 3 महीने के लिए, कहीं वो कायर है। मैं शर्त लगाता हूं 50 गोल्ड, वो 10 मिनट भी नहीं टिकेगा। दूसरा नाइट कहता है कि आप 50 गोल्ड 10 मिनट में 100 गोल्ड का लगाता हूं, वो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। लोगन अपने मन में सोचता है कि मैं सब सुन सकता हूं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मैं ये तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। तभी डोमेन कहता है कि यंग मास्टर आप तो बहुत रिलैक्स देख रहे हो, तो प्लीज सावधान रहना और अपने आप को ज्यादा इंजर्ड मत कर लेना। लोगन अपने मन में सोचता है कि वो कमीना जो कि मुझसे फाइट करने का हिम्मत कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि उसे मेरी चिंता है, उसके अंदर बिल्कुल ही गट्स नहीं है। रिक अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यंग मास्टर ने उनसे फाइट करने का डिसाइड कर लिया। मैं सच में डरा हुआ हूं, मेरी सांसें रुक गई है। तभी रेफरी आता है और कहता है कि ऑफिशियल ड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। ये सेफ्टी के लिए है, आप रियल स्वॉर्ड का यूज ना करके आप वुडन स्वॉर्ड का यूज करेंगे। सारे रूल समझा के फिर वो रेफरी लोगन की तरफ देखता है। लोगन भी इशारा दे देता है। अपने मन में रेफरी सोचता है, क्या मुझे सच में इसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यंग मास्टर लोगन वो जिद्दी है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सेफ्टी के लिए वुडन स्वॉर्ड का यूज किया जा रहा है, लेकिन एक नाइट जो कि डोमेन है, वो फोर्स ओरा का यूज करके एक आदमी को वुडन स्वॉर्ड से भी मार सकते हैं। मैं होप करता हूं कि वो यंग मास्टर लोगन के अगेंस्ट अपना फोर्स ओरा का यूज ना करें। रेफरी कहता है, सर डोमेन प्लीज आप यंग मास्टर पर इजी जाना, और रेफरी फाइट करने का अलाउ कर देता है। तो डोमेन और लोगन वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। डोमेन पीछे हटते ही अपने फोर्स ओरा का यूज करने लगता है। दूसरे नाइट हैरान हो जाते हैं उसको ऐसा करते हुए देख के। एक नाइट कहता है, सर डोमेन मुझे मत बताना कि वो अपने फोर्स ओरा का यूज करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरे नाइट एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फोर्स ओरा का यूज करना एक नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट। अब तो यंग मास्टर गए। दूसरी और रिक डर जाता है और कहता है ये तो चीटिंग है, अब यंग मास्टर का क्या होगा। वो रेफरी भी घबरा जाता है और कहता है कि सर डोमेन प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। लोगन अपने मन में सोचता है तो वो स्टार्ट में ही अपना सबसे बेस्ट देने वाला है, लेकिन उसकी फोर्स ओरा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने फोर्स ओरा को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो फोर्स ओरा को कंट्रोल करने में एक नंबर का अनाड़ी है। फिर लोगन डोमेन से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या तुम किसी बात से परेशान हो। डोमेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में अपने पास्ट के बारे में बताता है। डोमेन कहता है कि मैं बहुत लेजी था और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, और वैसे भी मैं 40 का हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा कुछ सालों में। दूसरे लोग जो कि मुझसे डरते थे, इसलिए मैं भी उनसे पंगा नहीं लेता था। अगर कोई एक नाइट मेरी बेइज्जती भी करता तो मैं उसे जाने देता, लेकिन किसी ऐसे बच्चे ने मेरी बेइज्जती की जो कि अपने छोटे भाई से हार गया, जिसे ठीक से स्वॉर्ड भी पकड़ना नहीं आता, और उसने मेरा इंसल्ट सबके सामने किया। अगर मैं इसे ऐसे जाने देता तो मेरी रेपुटेशन हद से नीचे गिर जाती, इसलिए मैं उसे कुछ लेसन सिखाऊंगा ताकि दूसरे लोग मेरा रिस्पेक्ट करें। और डोमेन अपने फोर्स ओरा का यूज करते हुए लोगन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। दूसरी और रिक वो घबरा जाता है और कहता है कि उसे रोको, वो यंग मास्टर को मार डालेगा। वो रेफरी कहता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, यंग मास्टर इसके लिए खुद एग्री किए थे। डोमिनियन एक जंप करता है और अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करते हुए कहता है कि मैं अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज करूंगा और इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। लोगन बस उसके अटैक को देखता है, लेकिन तभी डोमिनियन अपने टेक्निक का नाम लेकर लोगन के ऊपर अटैक कर देता है। लोगन बहुत आसानी से उसके स्वॉर्ड को काउंटर करके दूसरी ओर दबा देता है। डोमिनियन अपनी पूरी कोशिश करता है हाथ छुड़ाने की, लेकिन अंत में स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और लोगन बहुत आसानी से जीत जाता है। लोगन डोमिनियन से कहता है, तुम अपने आप को नाइट कहते हो, मुझे मत बताना कि यही तुम्हारा सबसे बेस्ट था। वहां मौजूद सभी नाइट, मेड और सर्वेंट पूरी तरह से शॉक में चले जाते हैं। लोगन की जीत देख एक नाइट कहता है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है, मैं तो ठीक से कुछ देख ही नहीं पाया। तीसरा नाइट कहता है, क्या यंग मास्टर जीत गए। एक और नाइट गौर करता है कि लोगन ने भी फोर्स ओरा का यूज किया था। लोगन रेफरी को बुलाकर कहता है
कि वो डोमिनियन को एक और चांस देना चाहता है। रेफरी डोमिनियन के पास जाकर पूछता है, सर डोमिनियन, क्या आप एक बार और फाइट करना चाहते हैं? डोमिनियन गहरे सदमे में रहता है और सोचता है, क्या मैं इस बच्चे से कमजोर हूं? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वो अपनी स्वॉर्ड दोबारा पकड़ता है और पूरी ताकत से फोर्स ओरा के साथ हमला करता है, लेकिन लोगन फुर्ती से उसकी नाक पर अपनी स्वॉर्ड से प्रहार कर देता है। डोमिनियन की नाक फूट जाती है और वह दोबारा हार जाता है। लोगन अपने मन में कहता है, मैंने इसे मौका दिया था, लेकिन इसने अचानक हमला किया। अब इसकी सजा का समय है। लोगन डोमिनियन पर लगातार वार करने लगता है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। रिक चिल्लाता है, उसे रोको, वरना वो उसे मार डालेगा। रेफरी भी घबराया हुआ रहता है। दूसरे नाइट हैरान है कि लोगन 3 महीने में इतना कैसे बदल गया और उसने अपना फोर्स अभी अवेकन कर लिया है। अंत में लोगन उसे बुरी तरह पीट कर छोड़ता है और रेफरी लोगन को विजेता घोषित कर देता है। सीन कट होता है पेट्रियार्क पिता के रूम में। पिता कहते हैं, तुमने मुझे इंप्रेस किया, लगता है तुम अवेक हो गए हो। ट्रेनिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ? लोगन को समझ आ जाता है कि पिता शुरू से उसे देख रहे थे। वो झूठ बोलते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे भी ठीक से पता नहीं, बस मैंने अपने लालच को त्याग दिया और मानसिकता को ट्रेन किया, जिससे मुझे फोर्स महसूस होने लगा। लोगन मन में सोचता है कि यह एहसास उसे पिछली जिंदगी में 40 साल की मेहनत के बाद हुआ था, जो इस बार जल्दी मिल गया। पिता पूछते हैं कि जीत के बाद भी उसने डोमिनियन को इतना क्यों पीटा? लोगन जवाब देता है, वो इसी के लायक था। वो अपनी फैमिली की ब्लडलाइन को बेवकूफ कह रहा था और मेरी मां का अपमान कर रहा था। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो वो जहर की तरह पूरी फैमिली में फैल जाता। अगर हम अपने नाइट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो परिवार का पिलर गिर जाएगा। लोगन ने मर्सनरी लाइफ में सीखा था कि ग्रुप पर कंट्रोल न हो तो सब बर्बाद हो जाता है। पिता उसकी बात समझ जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अगली बार कुछ भी करने से पहले उनकी परमिशन ले। तभी पिता बताते हैं कि लोगन की फियों से होने वाली पत्नी रीना उससे मिलने आ रही है।